9 बजे हम विधि से सिद्धि वॉल्यूम 2 में एक अच्छा टॉपिक है। अंतिम संपूर्ण स्थिति से साक्षात्कार मूर्त बनने की विधियां। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी हम बाबा के याद में बैठेंगे। मैं आत्मा, छोटा सा बिंदु, छोटा सा सितारा, सर्व संबंध के लगाव से संपूर्ण मुक्त, सर्व बंधनों से मुक्त होती जा रही हूँ। मन और बुद्धि द्वारा देह और देह की दुनिया के आकर्षण से न्यारी होती जा रही हूँ। मैं स्वयं को इस धरती के लगाव से मुक्त करती जा रही हूँ। और ये धरती का आंगन छोड़ बादलों से ऊपर, आकाश तत्व से पार, प्रकाश के कार्ब में कितना हल्कापन महसूस कर रही हूँ। मैं आत्मा अपने असली स्वरूप का अनुभव करने अपने वतन परम धाम की ओर जा रही हूँ। दिव्य चक्षु द्वारा मैं अपने घर को देख रही हूँ। सुनहरे लाल दिव्य प्रकाश के ये घर में कितनी असीम शांति है। मेरा यह प्यारा घर दिव्यता से आलोकित है। इस धाम में मणियों के समान चमकती आत्माओं को देख रही हूँ। इस दिव्य लोक में कर्म भोग से मुक्त मैं कर्मातीत आत्मा हूँ। मैं आत्मा अपने अनादि स्वरूप निराकारी स्वरूप में स्थित हूँ। चारों तरफ शांति ही शांति है। अंतर्चक्षु से
मैं स्वयं को ज्योति पुंज के रूप में देख रही हूँ। मेरे चारों ओर दिव्य प्रकाश का प्रभा मंडल फैला हुआ है। कितना सुंदर दिव्य स्वरूप है ये। मुझ सितारे की कितनी सुंदर आभा है। यहाँ मैं अपने संपूर्ण अनादि स्थिति में स्थित हूँ। यह संपूर्ण सतोगुणी अनादि स्वरूप कितना सुखदाई है। मुझ सितारे में सारे गुण समाहित है। मैं अनेक गुणों का पुंज हूं। सर्व गुणों से संपन्न स्वरूप में स्थित हूं। मेरे परम पिता परमात्मा शिव बाबा परम पवित्र है। इस प्यारे दिव्य वतन में चारों ओर अनंत पवित्रता की आभा बिखरी हुई है। चारों तरफ लाल सुनहरे प्रकाश की इस दुनिया में सिर्फ मैं और मेरा बाबा है। मैं ज्योति बिंदु पवित्र प्रकाश पुंज हूं। अंतर्चक्षु से मैं परम ज्योति बिंदु शिव पिता को निहार रही हूं। मैं परम तेजस्वी शिव बाबा के सन्मुख हूं। ओम शांति।
अभी हम विधि से सिद्धि बुक में एक मेन टॉपिक है, और उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और टॉपिक है अंतिम संपूर्ण स्थिति से साक्षात्कार मूर्त बनने की विधियां। अ, इसमें इसमें 11 टॉपिक्स है। अभी आज हम 4 टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आप सभी भी इसके बारे में चिंतन शेयर करनी है। अ, ये है 26/6/1974 का मुरली से एक विधि एक्सट्रैक्ट किए हैं। सो टॉपिक है सर्व सिद्धियों के नशे में रह सिद्धि स्वरूप बनने की विधि। इस मुरली में बाबा ने 12 सिद्धियों के बारे में बाबा ने एक्सप्लेन किया है। उस सिद्धियों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बाबा कह रहे हैं इसमें, रिवाजी रीति से यदि कोई साधारण आत्मा ये भी अल्पकाल की सिद्धि प्राप्त कर लेती है तो कितनी अथॉरिटी में रहते हैं। ऐसे सर्व सिद्धियों को विधि द्वारा प्राप्त करने वाली आत्मा ये है। इसी नशे में हम रहना चाहिए। सो पहला सिद्धि है चाहे सदा निरोगी बनने की सिद्धि। सो अभी आप सभी से निवेदन है कि कैसे हम निरोगी बन सकते हैं, इसके लिए विधि क्या है। अभी तो इस मुरली में बाबा ने 12 सिद्धियां बाबा ने बताया है। सो इस सिद्धियों के बारे में हम डिटेल डिस्कस करेंगे, और विधि के बारे में भी डिटेल डिस्कस करेंगे। सो सदा निरोगी बनने के लिए कौन सा विधि हमें अपनानी है। निरोगी माना, सब कहते हैं ना, फिजिकली मेंटली इमोशनली हेल्थी रहना, है ना। सो स्वास्थ्य, मन का भी स्वास्थ्य चाहिए, भावना का भी स्वास्थ्य चाहिए। सो कैसे हम मन के स्वास्थ्य रख सकते हैं, कैसे निरोगी बन सकते हैं, उसके लिए विधि क्या है। कोई शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति। सो सदा निरोगी बनने की सिद्धि, है ना। सो कौन सा विधि से हम निरोगी बन सकते हैं, क्योंकि हर रोज हम मुरली तो सुनते ही रहते हैं, बाबा बहुत विधियां बताते हैं। सो अभी हम इस विधियों को बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो आप थोड़ा शेयर करना, क्या हम निरोगी बन सकते हैं। अभी आप सभी को शारीरिक के बारे में तो सबको पता है ना। हमें तो गूगल सर्च करे तो इतना हमें सभी विधियां मिल अनम्यूट जाती है। करने को बोल अभी रहे। मानसिक। अनम्यूट करने को बोल रहे सभी। आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना? किसी का अनम्यूट हाँ नहीं। जी, शेरू भाई किसी जी का अनम्यूट अनम्यूट नहीं। कीजिए। कर दिया दीदी, सबको कर दिया अनम्यूट। ओम शांति दीदी। हाँ जी। आपने पूछा ना कि निरोगी बनने के लिए क्या करना है, तो उसी बारे में बोल सकते हैं क्या? हाँ जी। हाँ, सबसे पहले तो बाबा ने कहा ना कि तन को जैसे तन बाबा का है, तो जितना हम यज्ञ की सेवा में अपने तन को समर्पित करेंगे तो बाबा उतना ही हमारे तन को स्वस्थ और निरोगी बनाएंगे। तो एक तो ये विधि है कि हमें तन को बाबा के कार्य में लगाना है, चाहे फिर वो अलौकिक कार्य हो चाहे लौकिक हो। जैसे हम अपने घर में भी कार्य करते हैं तो हम यही समझे कि ये तन बाबा ने सेवा के लिए दिया है, इस तन से मैं यहाँ भी सेवा पर हूँ। दूसरा, हम प्रकाश दे सकते हैं अपने शरीर को, अ, जैसे पवित्रता का मतलब बाबा से किरणें लेकर शरीर के अंग अंग में फैल रही है। और तीसरा, हम ये कर सकते हैं कि जैसे हमारा शरीर प्रकृति से बना है, प्रकृति के 5 तत्वों से मिलकर बना है, तो हम अपने शरीर को वही भोजन दें
जो प्रकृति से नेचुरल मिलता है, जैसे फ्रूट्स हैं। और जब भी हम भोजन खाएं, जब भी, तो हम उसे पहले बाबा को अर्पण करें, और फिर बाबा की शक्ति उसमें डालकर फिर हम उस भोजन को ग्रहण करेंगे, तो हम शरीर को शक्तिशाली बना सकते हैं, निरोगी बना सकते हैं। ओम शांति दीदी। हाँ जी, बहुत अच्छा। अभी मन को कैसे निरोगी बनाए? हाँ दीदी, मन को निरोगी बनाने के लिए जैसे हमने तन बाबा को समर्पित किया, वैसे ही हमें मन बाबा को समर्पित करना है। तो जब हम बाबा को मन दे देंगे, यानी कि बाबा के ही जो ज्ञान है, जो श्रीमत है, उसके अकॉर्डिंग हम अपने मन को जब चलाते हैं, तो हम अपने मन को सुख प्रदान करते हैं। तो इस तरह से हमारा मन निरोगी होता है, और धीरे धीरे हमारे मन के विकार सब समाप्त हो जाते हैं। और जैसे जैसे मन निर्विकारी बनेगा, वैसे वैसे मन सुखी होगा और निरोगी बनेगा। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। बोलिए तारा सिस्टर। जी दीदी, ओम शांति। तो हम अपने आप को आत्मा देखें, बिकॉज जब रोगी बनते हैं तो शरीर को रोग होता है, दुख होता है, शरीर को रोग लगता है। तो हम अपने आप को आत्मा देखें, और फिर अपने आप को ऐसे समझे कि ये शरीर भी मेरा नहीं है, मैं तो आत्मा हूँ, मेरे को तो कुछ हो नहीं सकता, मैं तो अविनाशी हूँ। और फिर जो भी हम संकल्प भी करते हैं, ये संकल्प भी मेरा नहीं है, मैं तो एक बिंदी हूँ, बाप समान की तरह। और जो बाप में जो 7 गुण है वही मेरे में भी है, शक्तियाँ जो बाप की है वो मेरे में भी है। तो मेरे को तो कुछ लग नहीं सकता, मैं तो निर्लेप हूँ। तो ऐसे सोचिए अपने को, तो मैं, मेरे में रोग नहीं लग सकता, मैं आत्मा हूँ, रोग तो शरीर को लगता है। ओम शांति। हाँ जी, और कोई शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति दीदी। थोड़ा थोड़ा ऐड करना चाहेंगे इसमें। जैसे अगर हम तन को भी अपना नहीं समझेंगे, ये बाबा की अमानत समझेंगे, तो बाबा की अमानत समझकर संभाल करेंगे तो तन भी निरोगी रहेगा। दूसरे खुशी की खुराक खाएंगे तो फिर मन निरोगी रहेगा। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए कैलाश भाई। बाबा कहते कि आत्मा को निरोगी रखने के लिए याद की यात्रा और स्वदर्शन चक्र, ये दोनों का बैलेंस हमें निरंतर रखना है। ओम शांति। हाँ जी, और कोई शेयर करना चाहते हैं? मन को कैसे स्वस्थ रखे? बोलिए। ओम शांति दीदी। हम व्यर्थ से मुक्त रहने से भी हम निरोगी रह सकते हैं, मन शांत रह सकता है। ओम शांति। हाँ जी, व्यर्थ और विकल्प, जीवन साधारण संकल्प से भी हम उसको, जितना हम इससे मुक्त होते हैं उतना मन निरोगी शांत बनती है। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए मीनू सिस्टर। मन मनाभव के मंत्र द्वारा और मन में शुभ सोचना हो, हमेशा सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामना, तो मन स्वस्थ रहेगा। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए तेजल सिस्टर। ओम शांति। जैसे सभी ने कहा, शुभ संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प, समर्थ संकल्प, तो ये सोचने से, और फिर हम मुरली का भी मनन चिंतन करते हैं, तो मुरली का मनन चिंतन करने से भी मन हर्षित रहता है, सुख मिलता है मन को भी, क्योंकि ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञान की समझ प्राप्त होती है, तो मन भी खुश रहता है और चेहरा भी हर्षित मुख रहता है, तो मन और तन पे भी उसका इफेक्ट आता है। ओम शांति। हाँ जी, और देखिए दिन में कुछ ना कुछ परिस्थितियां, बातें आती है, तब कुछ ना कुछ व्यर्थ संकल्प तो चलती ही है। सो जितना हम बाबा को सौंप के, जितना हमारा मन को खाली रखते हैं ना, उतना
मन स्वस्थ भी रहती है। जितना हम मन में भरने के सोचते हैं ना, खाली रखने का भी सोचना है हमें। मन सदा तब मन सदा खुशी रहती है। और कोई शेयर करना चाहते हैं? बोलिए तारा सिस्टर। जी दीदी, और जो सामान अच्छे अच्छे सामान दिन में सोचते रहे मन में, और फिर जो श्रेष्ठ संकल्प और बाबा में ही याद लगा रहे, और अपने आप के ऊंचे स्थान पर रखे, जिससे हमारी स्थिति डगमग ना हो, कोई कुछ भी बोले, हम बाबा में हमारी मन लगा रहे। तो ऐसे संकल्प बुद्धि में, आत्मा में हमारे दुख ना पहुंचे, ना किसी को दुख दो ना दुख लो, और सबको सुख, शुभ भावना, सुख दो और सुख लो। तो इस तरह से हम निरोगी रहेंगे। किसी के दुख लेंगे, कोई कुछ बोलता है, दुख लेंगे तो हम फिर रोगी बन जाएंगे, क्योंकि उनका दुख मुझ में आ गया। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए आशा सिस्टर। आशा देवी सिस्टर, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं? जी सिस्टर, मेरी आवाज आ रही? हाँ जी, बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है सिस्टर। ओके, बोलिए सरस्वती देवी सिस्टर। ओम शांति बहन। जैसे ताजा फल खाने से शरीर स्वस्थ रहता है, वैसे सेवा करने से उसका प्रत्यक्ष फल खुशी मिलती है, उससे मन स्वस्थ रहता है। ओम शांति। हाँ आप जी, मुझे सुन पा रहे हो सिस्टर? हाँ जी, अभी अभी सुन पा रहे हैं, हाँ, बोलिए। मैंने कहा कि अगर कुछ भी परिस्थिति आती है ना, तो बाबा के साथ हम कंबाइंड रहें। बाबा मेरे साथ है, और बाबा अगर साथ में है तो मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। और शुभ चिंतन, शुभ भावना, शुभ कामना तो मन में रखती है, लेकिन बाबा का जितना साथ रखेंगे एक मन से, तो हम व्यर्थ संकल्पों से और हर परिस्थिति से निपट सकते हैं। ओम शांति। हाँ जी, और बोलिए। बोलिए तारा सिस्टर। जी दीदी, मैंने शेयर कर दिया है हाँ ऑलरेडी। जी, या ओके। गौरनाश सिस्टर, आप शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति दीदी। हाँ जी, एक हाँ पॉइंट और जी, शेयर करना दीदी। हाँ जी, दीदी, जैसे बाबा कहते हैं ना कि मन हमारा बच्चा है, मन बहुत चंचल होता है। तो जैसे हम छोटे बच्चे को क्या चाहिए होता है कि बार बार उसको कुछ नया नया खिलौना चाहिए होता है, ताकि वो बिजी रहे, है ना। अगर एक ही खिलौना देंगे तो वो बोर हो जाता है। ऐसे ही हमारे मन को भी ना कुछ नवीनता चाहिए होती है, बार बार कुछ अलग करने के लिए। तो हम अपने मन को अलग अलग टास्क दे सकते हैं। कभी जैसे कंबाइंड, कभी घूमने जाना है बाबा के साथ, मतलब अलग अलग मन को लक्ष्य देकर हम मन को सुख दे सकते हैं। उससे वो बड़ा खुश रहेगा, बोर नहीं होगा। टेंशन। हाँ जी। सो मन को निरोगी बनाने के लिए स्वमान का अभ्यास भी करनी है, जर्नलिंग, है ना, जो रात में बाबा को हम चार्ट समर्पण करते हैं ना, वो भी करनी है। और बाद में रात में हमारा मूड भी चेक करनी है। और एक अभ्यास है ग्रेटिट्यूड, माना आभार, बाबा को थैंक्स कहना है। हाँ, सभी आत्माओं को भी थैंक्स कहनी है। सो ग्रेटिट्यूड का अभ्यास से भी हमारा मन सदा स्वस्थ रहती है। ओके, अभी हम नेक्स्ट टॉपिक जाएंगे। जी सो दीदी। दूसरा से, जी हाँ दीदी, जी, मैं एक और पॉइंट शेयर करूँ। इच्छाएं, जब हम बहुत इच्छाएं रखने लगते हैं, तो इसमें भी जब इच्छाएं पूरी नहीं होती है तो हमारे मन बुद्धि में दुख आता है। तो इससे फिर हमारे में बहुत व्यर्थ आने लगता है, ऐसे वैसे का। तो ये भी आत्मा को रोगी बना देता है। तो इच्छाएं नहीं रखना। ओम शांति। सॉरी, मैंने डिस्टर्ब किया।
हाँ, शुद्ध इच्छा रख सकते हैं सिस्टर। शुद्ध इच्छा है ना, मुझे विश्व महाराजन बननी है ना, लक्ष्मी नारायण बनना है, वो शुद्ध इच्छा तो चाहिए ही। ओके, अभी हम सेकंड टॉपिक में के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दूसरा सिद्धि है, चाहे कोई भी प्रकृति के तत्व को वश में करने की सिद्धि। सो प्रकृति के तत्व को कैसे हम वश कर सकते हैं, कौन सा विधि है, माना प्रकृति जीत बनना। सो प्रकृति जीत बनने के लिए कौन सा विधि है, कोई शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति। हाँ जी। रोज हम नुमा शाम के समय प्रकृति को दान देना, बाबा से सर्व शक्तियां सर्व गुण लेकर के एक एक तत्व को प्रकृति को दान देना, तो वो शरीर भी हमारा वैसे प्रकृति का आ जाता है। तो योग से हमारी बहुत सारी कर्म इंद्रियां भी, माना जैसे कि बाबा कहते, कई प्रकार की आपकी बीमारियां भी भाग जाती है। हमारी प्रकृति तो कंट्रोल में आ ही जाती है, लेकिन ये तत्वों को भी बाबा ने जो सत्व प्रधान बनाने की सेवा दी है, तो नुमा शाम जैसे अमृत वेला लेने का समय है, नुमा शाम देने का समय है, तो बाबा कहते जितना जितना तुम प्रकृति को देते जाएंगे, विनाश के समय वो उन बच्चों को सहायता करेगी जिन्होंने प्रकृति को बाप के साथ मिलकर सत्व प्रधान बनाने की सेवा की है और जो कर रहे हैं। तो ये सफलता का राज बाबा ने कई बार समझाया है, और फिर आपके चिंतन में जो अलग हो सकता है, मेरे चिंतन में ये बात है, मैंने आपके सामने रखी। ओम शांति। बहुत अच्छा है भाई जी, ये भी इम्पोर्टेंट विधि है। बोलिए विनीता सिस्टर। जी दीदी, ओम शांति। जैसे भाई जी ने बताया कि नुमा शाम के समय या किसी भी समय दिन में हमें जब समय मिलता है तो हम प्रकृति को सकाश देते हैं, परमात्मा से लेकर उनको सभी गुणों की किरणें, और उनको सातों गुण की जैसे किरण है वो भी देते हैं, अलग अलग तत्वों को करके और फिर एक साथ। इसके साथ साथ हम लोग को ये भी ध्यान रखना है कि प्रकृति के प्रति भी हमारा कोई नेगेटिव संकल्प या बोल न जाए। जैसे छोटी छोटी बातों में भी कभी कभी हम लोग कहते हैं आज कितना गर्मी लग रहा है, ये तो दिन भर सारा गर्मी ही लग रहा है, सुबह या बारिश ही हो रही है। ये कहने का मतलब है कि उनके किसी कार्य के प्रति हम हमेशा मतलब सकारात्मक बात ही बोले या सोचे, तो उसका प्रभाव तुरंत दिखता है जब हम उसके प्रति पूरी तरह सकारात्मक रहते हैं। हमें हर चीज के प्रति सकारात्मक रहना चाहिए, और प्रकृति के प्रति भी, बारिश हो या बहुत गर्मी पड़े, हमें पॉजिटिवली उसके कार्य को देखना है, उसमें दखल नहीं देना चाहिए अपने इस तरह की बातों से, और उनको शांति और शक्ति देना चाहिए। उनको वापस तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए वो सेवा मनसा के द्वारा करनी चाहिए। और इसके साथ साथ थोड़ा क्षमा याचना भी, हमसे किसी भी जन्म में किसी तरह का कोई अपराध दोष हुआ हो किसी भी प्रकृति के तत्व के प्रति, तो क्षमा याचना भी मांगना चाहिए और उनका शुक्राना भी करना चाहिए। ओम शांति दीदी। हाँ जी, ये बहुत अच्छा ओम विधि है। शांति। हमें हर रोज प्रकृति से क्षमा याचना करनी है ना, थैंक्स भी बोलनी है, बिकॉज हम हमारा तो 84 जन्म का हमें इतना बॉडी दिया है ना, प्रकृति इतना निरोगी काय दिया है, इसलिए उसको थैंक्स भी कहनी है हमें। ये अच्छा विधि है। बोलिए निर्मला देवी सिस्टर। ओम शांति दीदी। हमने 63 जन्म में बहुत प्रकृति को भी बहुत परेशान किया है, बहुत दुख दिया है। उसके लिए हम प्रकृति से भी माफी मांगना चाहिए और रोज उनको भी सकाश देना चाहिए। तो मैं तो रोज प्रकृति से भी माफी मांगती हूँ, जो भी 63 जन्म में हमने जो भी उनको दुख पहुंचा है, हमारी वजह से तकलीफ पहुंचा है, तो प्रकृति से माफी मांगने से भी प्रकृति खुश हो जाती है और हमारे साथ सहायता करती है। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। बोलिए मोहनलाल भाई जी, आप हैंड रेस किए थे। हाँ, ओम शांति में इसका शायद क्लासेस में भी वर्णन हुआ है ना, जैसे
पानी को रोक कंट्रोल करने के लिए हमारे अंदर एडजस्टमेंट की पावर, समान शक्ति चाहिए। जैसे पानी हर जगह समा जाता है, भूमि के लिए सहन शक्ति, और इसके लिए अग्नि के लिए क्रोध, अग्नि के लिए क्रोध अग्नि हमारी शीतलता चाहिए। ऐसे गगन और वायु के लिए हल्कापन रहे हर परिस्थिति में। ये शायद क्लासेस में भी आया है, ये मैं शेयर करना चाहता था। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। बोलिए तेजल सिस्टर। ओम शांति। हम जब प्रकृति को यूज करते हैं, प्रकृति हमारी साथी बनी है इतने 84 जन्म तक, तो हमें प्रकृति को ऐसे सहायता करनी चाहिए कि हमें व्यर्थ नहीं उसको यूज करना है। तो जैसे हम खाते हैं तो खाने में इतना ही ले कि जितना हम कंज्यूम कर सके, एक्स्ट्रा लेकर फिर फेंक न दे, तो वो उसका तिरस्कार करना हुआ। पानी भी जैसे हम वेस्ट करते हैं धोने में, बर्तन धोने में, कपड़े धोने में, और भी सब कार्य करने में, तो पानी जितना चाहे उतना ही ले। शावर लेते भी पानी जस्ट बह रहा है और हम आराम से मजे से शावर ले रहे हैं, वो भी नहीं करना चाहिए। तो हमें सब चीजें प्रकृति से जो हमें मिलती है चीजें, वो हमें लिमिटेड और अच्छी तरह से पॉजिटिवली यूज करनी चाहिए विदाउट वेस्टिंग इट। तो वो भी प्रकृति के प्रति सम्मान देना होगा, अपमान नहीं तो हमने किया उसका। तो वैसे ही हमें ध्यान रखे कि जैसे पोल्यूशन, तो पोल्यूशन भी ज्यादा ना करे जिससे वायु और आकाश तत्वों को भी हम प्रदूषित करते हैं और उसका अपमान करते हैं। तो ऐसे हमें पांचों तत्वों की सम्मान करना है। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा, ये भी अच्छा विधि है। बोलिए मीनू सिस्टर। और जितना जितना हम इस समय प्रकृति को सहयोग देते हैं ना, जैसे भाई जी ने बताया जो उनके पानी का नेचर है एडजस्टमेंट का, वैसे अगर हम करते हैं, सहन करते हैं, तो ये प्रकृति के तत्व हमें अंत समय तंग नहीं करेंगे, हमारे सहयोगी बन जाएंगे। इसका सबसे फायदा बड़ा यही है। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए तारा सिस्टर। जी दीदी, और एक और बात है कि जब हम तमो प्रधान रहते हैं तो भी प्रकृति भी तमो प्रधान बन जाती है। तो हमारी ऐसी वाइब्रेशन निकले, वायुमंडल में ऐसी वाइब्रेशन पहुंचे जिससे सत्व प्रधानता महसूस हो प्रकृति को भी। तो इसके लिए हमें पवित्र रहना है और पवित्र वाइब्रेशन को फैलाना है, तो पांच तत्व भी पवित्र बनते जाएंगे। तो इस तरह से वे फिर कंट्रोल में आएंगे, क्योंकि हम अभी तमो है, वे बहुत तमो हो गए हैं, तो इस कारण से वे कंट्रोल में भी नहीं है। तो एक ये भी था पवित्रता का। और फिर हम माफी मांगते रहे और उनको थैंक्स करते रहे 5000 ईयर्स जो हमारी सेवा की उसने। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए कैलाश भाई। ओम शांति। जब आत्मा सतयुग त्रेता में होती है सत्व प्रधान, तो प्रकृति जो है वो हमारी सहयोगी या दासी होती है। तो प्रकृति ने आत्मा को आधा कल्प बहुत सुख दिया है, और उस समय आत्मा प्रकृति जीत या प्रकृति पति है। तो अभी वर्तमान समय अगर हम इस स्वमान में रहते हैं कि मैं प्रकृति जीत हूँ या प्रकृति पति हूँ, और इस स्वमान में रह के पांच तत्वों को, जो आत्मा के 7 गुण है, उसके वाइब्रेशन चारों तरफ फैलाना है। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। तो स्वमान में स्थित रहना ही इम्पोर्टेंट है। हाँ जी, बोलिए पूजा सिस्टर। हाँ, ओम शांति दीदी। प्रकृति ने दीदी हम जीवात्मा को सदा दिया ही दिया है, हमसे कभी कुछ लिया नहीं है। तो प्रकृति हमें देना सिखाती है, हमें दाता बनाना सिखाती है। जब जब हम प्रकृति के तत्वों को यूज करें, खाना बनाएं, अग्नि तत्वों को धन्यवाद करें, पानी पिए, पानी को धन्यवाद करें, जैसे जैसे हम प्रकृति को यूज कर रहे हैं उसी समय तुरंत हमें उसे धन्यवाद करता रहना चाहिए, क्योंकि वो हमें दाता का सबसे बड़ा गुण सिखा रही है। शांति दीदी। हाँ जी। अभी हम तीसरा सिद्धि के बारे में डिस्कस करेंगे। तीसरा सिद्धि है
चाहे कोई दुखी, निर्धन व अशांत आत्मा को अविनाशी धनवान बनाने व सदा सुखी बनाने की सिद्धि। दूसरों को कैसे हम सुखी बना सकते हैं या अविनाशी धनवान बना सकते हैं? कोई शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति दीदी। हाँ जी। दीदी, दुखी, निर्धन, अशांत आत्माओं को हम बाबा का परिचय देकर उनको अविनाशी धनवान बना सकते हैं, क्योंकि जब वो बाबा का परिचय, बाबा को जानेंगे और उनसे जुड़ेंगे तो बाबा से ऑटोमेटिक उनको सब कुछ प्राप्त होगा। ओम शांति। हाँ जी। और ओम शांति दीदी। हम दूसरों को ज्ञान रत्नों का दान देकर भी सुखी बना सकते हैं, क्योंकि जो धन, स्थूल धन है वो तो विनाशी है और ज्ञान रत्न जो है अविनाशी धन है। ओम शांति। दीदी, हम आत्माओं को आत्मिक स्मृति का अभ्यास करा के भी सुखी फील करा सकते हैं कि जब उन्हें ये स्मृति आए, मैं क्या हूँ। हमारा जो पहला ही चैप्टर है, मैं आत्मा हूँ। हाँ जी। ओम शांति दीदी। हाँ बोलिए। हम दुखी, निर्धन और शांत आत्माओं को गुणों का, ज्ञान का और शक्तियों का दान देके भी अविनाशी धनवान बना सकते हैं, क्योंकि ये सारे खजाने बाबा के अविनाशी है ना। तो वो जो स्थूल धन होता है वो तो विनाशी होता है, तो लिमिटेड टाइम के लिए खुशी देता है, और अविनाशी खजाने तो जिंदगी भर के लिए, कई कल्प कल्प के लिए खुशी देते हैं। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए तारा सिस्टर। जी दीदी, पहला तो आत्माओं को सबसे बड़ा दुख ये रहता है कि अरे मैं मर ना जाऊं। कहीं शरीर में जब रोग बीमारी आती है तो उनको मरने का डर बहुत होता है, तो इनसे वे दुखी रहते हैं। तो उनको पहले तो ये याद दिलाना है कि आप आत्मा हो, आप कभी नहीं मरेंगे। ये शरीर ढल जाती है और फिर आप दूसरा शरीर लेंगे। तो ये नॉलेज उनको दिलाना है। फिर उनको परमात्मा का ज्ञान देना है कि आप आत्मा हो और आपसे बड़ा सुप्रीम परमात्मा है और वो ही आपका रक्षा करेगा। तो आप जो परमात्मा में ज्ञान है, गुण है, शक्तियां है, वही आप भी धारण करो। तो इनसे वो आत्मा को सुख मिलता है और ऐसे शुभ वाइब्रेशंस देते जाओ उनको। उनको ये दो कि आप सदा सुखी खुशी रहो, और उनको सम्मान का बताए कि ये सम्मान रखने से क्या क्या आपको प्रालाभ मिलेगा। खजाने को बारे में उनको बताए कि बाबा से क्या क्या सर्वे खजाना मिलता है, जैसे आप बाप का बन जाते हो। ओम शांति। हाँ जी। अंत का समय में तो हम ज्ञान भी नहीं सुना सकते हैं, इवन वो सुनने का भी ताकत नहीं रहेगा उनमें, है ना। हमें शक्ति का वरदान देना है। ओम शांति है। हाँ जी, बोलिए। दुखी और निर्धन और आत्मा कैसे धन, कैसे ज्ञान धन तो देते ही हैं। बाबा का परिचय हर एक को हम देते हैं, लेकिन उसके साथ सांत्वना भी चाहिए उनको। अगर दुखी है, अभी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो बोलते हैं अरे मुझे ऐसा लग रहा है, बताए, तो ऐसे में हम उनको बोल सकते हैं अरे ऐसा आज हो रहा है, आप दवा ले रहे हो, दवा ले रहे हो तो अच्छा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, मुझे दर्द है मत बोलो। ऐसे बोल के भी उनको कर सकते हैं। ऐसे करने से उन्हें थोड़ा सा धीरज मिलता है कि अरे मेरा कम हो जाएगा। और ज्ञान देके तो बाबा का हम जो भी बोलते हैं, लौकिक वालों को भी बोल सकते हैं, बिल्कुल ये लौकिक अपना पारिवारिक या मित्र संबंधी बोलते हैं, उन्होंने भी बदलता अरे जैसे होते रहे, परेशानी होती है, कुछ घर में प्रॉब्लम्स होते हैं। अभी होगा होगा बोले तो ऐसा मत बोलो आप, अच्छा हो जाएगा, आज ना कल, आज सहन करेगा तो कल अच्छा ही हो जाएगा, अच्छा होगा ऐसा सोचो तो हो जाएगा। ऐसा बोलने से भी उनको धैर्य मिलता है, उनको थोड़ी आशा लगती है कि अरे इसे ऐसे बोलने से हमें हो जाए। तो कोई कोई बोलते हैं अरे आपने बोला, मैंने ऐसे किया तो ठीक लगा, हमें बहुत अच्छा लगा। तो ऐसा उनको धैर्य दे सकते।
हमने प्रकृति को भी सकाश देने का, तभी तभी ठीक नहीं है तो बोल दो अभी ठीक हो गई, दवाई खा रहे हैं ना, ये दवाई से हम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और अभी सुरेश भाई ने जो बोला उनको किसी को भी बोल सकते हैं ना, तो पवित्र आत्मा 7 बार बोल लो और खा लो। पानी को भी ऐसे चार्ज करने का, उनको थोड़ा थोड़ा सा छोटी छोटी बातें हम बताए थे, उनको कम भी होगा और सांत्वना भी मिलेगी, उनका दुख थोड़ा कम हो जाएगा और करने लगेगा तो उनको फायदा ही हो। ओम शांति भाई। हाँ जी, बोलिए पुष्पा शर्मा सिस्टर। ओम शांति दीदी। ये सब कुछ सबने बताया, ये तो है ही, सही बात है ये तो, लेकिन बाबा से वाइब्रेशन लेकर सुख शांति और आनंद की इन सभी आत्माओं को दी जाए तो उससे भी सब लोग सुख और शांति का अनुभव करेंगे। थैंक यू। हाँ जी, ओम सकाश शांति। देने की सेवा हमें करनी है, सूक्ष्म हाँ, सेवा है सबसे ये। बड़ी। हाँ, हाँ सब जी, रोजाना प्रतिदिन उन लोगों को आकाश सकाश देने की तो सेवा जरूर करनी है। हाँ जी। थैंक अभी हाँ, ओम शांति। अभी देखिए वार तो चल रहा है ना, सीरिया वार चल रही है ना, ईरान ईरान ना कंट्रीज ज्वाइन हाँ। होके वार तो चल रही है। हम सभी हम्म। नुमा शाह में स्पेशली हाँ, उन लोगों को सकाश देने का सेवा दे, करनी है। दे ही रहे हैं, वैसे भी दे ही रहे हैं, हम लोग प्रतिदिन देते ही हैं, सुबह सुबह तो जरूर सकाश देते हैं सबको। हाँ जी, जब भी कुछ न्यूज सुनते हैं ना, तब तुरंत हम्म। उनको सकाश देना है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। हाँ जी, ओम बोलिए शांति। पूजा, हाँ। पूजा सिस्टर। हाँ, ओम शांति दीदी। जैसे दीदी दुखी आत्माएं मंदिरों में जड़ मूर्तियों के सामने जाके उनसे शक्ति लेने का प्रयास करती हैं, ऐसे ही हम बाबा के बच्चे हमारा हर संकल्प, कर्म, बोल, हमारा चाल चलन, हमारा हर्षित मुख चेहरा, ये स्वतः ही बाबा की प्रत्यक्षता कराए और उनको शांति की वाइब्रेशन हमसे फील कराए। ओम शांति दीदी। हाँ जी, अभी चौथा सिद्धि के बारे में हम डिस्कस करेंगे, निर्बल को महाबलवान बनाने की सिद्धि। और पांचवा है, संकल्पों को 1 सेकेंड में जहां और जैसे ठहराना चाहो, वह संकल्प को अपने वश में करने की सिद्धि। सो इस सिद्धि के लिए कौन सा विधि है, कौन सा अभ्यास हमें करनी है बार बार? कोई शेयर करना चाहते हैं? दीदी संकल्पों की गति कम करने के लिए हमें बिंदी ओम लगाना आना चाहिए। शांति। जो संकल्प उठ रहा हो, जितना तीव्र संकल्प, उसको वहीं से ही ब्रेक लगाना शुरू कर दो, तो कुछ टाइम बाद वो रुक जाता है, इवन खत्म हो जाता है। वो मान लीजिए कुछ खाने को मन कर रहा है, तो उसको हम वहां ब्रेक दें, बेशक खा लें, कुछ टाइम बाद दूसरे तीसरे दिन लगातार ट्राई करते रहें, तो वो एकदम मन जो वो कंट्रोल में आ जाता है। खाने के लिए भी सोचते भी हैं, सोचने की जो है उसको भी हम थोड़ी थोड़ी देर बाद अब ब्रेक लगाते जाएं, तो कुछ ही दिनों में बड़ी जबरदस्त अचीवमेंट मिलती है अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। ओम शांति। हाँ जी, और कोई शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति। हम सर्वशक्तिमान शिव बाबा के संतान, सर्वशक्तिमान से सर्वशक्ति लेकर ग्लोब के ऊपर बैठकर निर्मल आत्मा को बाबा का शक्ति दान देना ही निर्बल को बलवान बनाना है। हाँ जी, और ओम जितना हम शांति ड्रिल। दीदी। हाँ जी, बोलिए। हाँ जी, कई जो निर्बल आत्माएं होती है ना, तो उनमें अपने में शक्ति नहीं होती ज्ञान मार्ग पर चलने की। तो हम बाबा से हमें जो खजाने मिलते हैं, जो शक्तियां मिलती हैं, तो वो उनका
उन आत्माओं को दान करके उनमें उमंग उत्साह भर के उनको बलवान बना सकते हैं। ओम शांति। बाबा हाँ की जी। मार्ग पर चल पड़ेंगी ना, ज्ञान सुनने लग जाएंगी, अपने में तो शक्ति नहीं। ओम शांति। हाँ जी। सो उन्हें हम अनुभव करानी है ना, तब उनमें बल आ जाएगा। हाँ बोलिए मोहन लाल भाई जी। कई आत्माएं ज्ञान सुनना ही नहीं चाहती, भड़क जाते हैं, कई समस्याओं में गिरे होते हैं। तो हमारे पास एक्सपीरियंस भी तो होता, उनको उस प्रॉब्लम के बारे में शेयर करें तो वो कितनी खुश होती हैं। थोड़ी सी किसी समस्या में फंसी हुई हैं, चाहे वो फाइनेंशियली या कोई और बीमारी है, तो अगर हमारे पास अनुभव है तो उनके साथ शेयर करके, मैं तो ये कहता जो है उनको शेयर करें तो वो बहुत उसमें कई बार उनको बहुत फायदा होता है। आई थिंक। ओम शांति। बोलिए धनलक्ष्मी सिस्टर। हाँ, ओम शांति दीदी। हमारे संकल्पों को 1 सेकंड में स्थित करने के लिए हम 5 स्वरूपों का अभ्यास करना है। और आकारी, साकारी, निराकारी, इतना टाइम हम वहां रुकना है। मन को संकल्प का वहां स्थित करने का अभ्यास करने से हम वश कर सकते हैं। संकल्प जहां चाहो, जैसे चाहो, जिस समय, जितना समय चाहो, वो ठीक करने का अभ्यास कर सकते हैं। थैंक यू दीदी। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। ये ड्रिल का अभ्यास हमें जरूर करनी है, जिससे हम मन को वश में कर सकते हैं। हाँ बोलिए तारा सिस्टर। जी दीदी। और फिर अपने म, मन को पहले अपने इंद्रियों को कंट्रोल में रखना है, कि अपने इंद्रियों को वश में रखना है कि हमें ना बुरा देखना है, ना सोचना है, ना बोलना है, ना कुछ बुरा कर्म करना है। और एक हमारी जो मन है केवल एक बाबा में ही लगा रहे, और केवल स्वमान में ही रहे, और मुरली चिंतन करे, तो अच्छे से श्रेष्ठ संकल्प में रहेंगे। तो हम जितना समय जहाँ चाहेंगे, 1 सेकंड में जहाँ चाहे और जैसे चाहे, हम वैसे अपने मन को वश में कर सकते। तो अपने मन को इस तरह से बिजी रखे, 5 स्वरूपों का करे, और बाबा में याद रखे। ओम शांति। और निर्बल के लिए बाबा ने तो बताया कि सर्व शक्तियाँ सर्व शक्तियाँ का दान दे। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए आद्या सिस्टर। ओम शांति दीदी। जैसे कोई हमारी ऐसा हमें बादशाह में बोलेंगे तो वो हमारी बात नहीं सुनेगा। कोई कोई तो बिल्कुल भड़क, जैसे भाई ने बोले, बिल्कुल गुस्सा हो जाते हैं, बोलते ओम शांति वाला तुम बहुत ये जादूगर है, ये ऐसे ऐसे बोलते। इसलिए पहले हमको क्या करना, उनके ऊपर शकस्त देना है मनसा से। मनसा से देने के बाद कुछ दिन, जैसे बाबा ने जैसे हफ्ता या 2 हफ्ता हम मनसा सेवा उनके ऊपर शक्तिशाली का, जैसे मास्टर सर्वशक्तिमान, ऐसे ऐसे हमें उनको धीरे 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 मनसा सेवा करके फिर उनके पास जाना है, जाके उनको समझाना है, देखो देखो ऐसे हालत हमारी भी थी, हमें भी ऐसे रास्ता में आ गए, आपको भी आना चाहिए, आप आए, आप भी शक्तिशाली बने जाएंगे। जैसे भी आपके कोई चीज में नुकसान है या कुछ तबीयत खराब है, ऐसे ऐसे करने से आपका ठीक हो जाएगा। मेरे विचार से तो यही मेरे को ठीक लगा है। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए कल्पना सिस्टर। ओम शांति दीदी। बाबा बोलते हैं मन जीते सो जगत जीत, बोलते हैं ना। दूसरे वाले का मन भी हमको जीतना है दीदी। दूसरे वाले के एक एक बात भी नहीं सुनते, मगर हमारा चेंज रहने के बाद उन्होंने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार भी नहीं, फिर 10वें बारे में उन्हें सुनते हैं। ऐसे ही मेरे साथ पड़ोसी वाले भी है, बहुत बार सुनने के बाद भी नहीं आए। बाद में हमारा घर में का देख के, शांति देख के और सेंटर को जाने का देख के उनका भी मन चेंज हो गया दीदी। और उन्होंने भी अब बाबा के सेंटर को आने लगे हैं, बाबा को सुनने लगे हैं, और उसको भी बहुत सुकून मिल रहा है दीदी। इसलिए पहले हमको मन को जीतना है, और दूसरे वाले के सामने उसके बेसेस नहीं करने, उनके तरीका से हमको उनको सिखाना है। बाद में हमारा बात सुनेंगे दीदी। ओम शांति दीदी।
हाँ जी, बहुत अच्छा। सो हमारा फाइनल पेपर भी यही है ना, 1 सेकेंड में अशरीरी बन जाना। 1 सेकेंड से भी ज्यादा हम लिया तो हम फेल हो जाएंगे। तो इसके लिए इसका अभ्यास हमें अवश्य करनी है। ओके, अभी लास्ट सिद्धि के बारे में हम डिस्कस करेंगे। 5 विकारों रूपी महाभूतों को वश करने की सिद्धि। तो अपने में जो विकार है ना, 5 विकार, उसको कैसे हम वश कर सकते हैं? इसमें तो बहुत विधियां है, आप शॉर्ट में शेयर कर सकते हैं। पहला काम, काम विकार से हम कैसे विजयी बन सकते हैं? कोई शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति दीदी। सभी को भाई भाई की दृष्टि से देखेंगे तो वो विकार नहीं आएगा। हाँ जी। दृष्टि ठीक हो बस। ओम हाँ जी, शांति। ज्ञान तलवार को बीच में रख के काम विकार को वश में कर सकते हैं। ओम शांति। हाँ जी। और दृष्टि और मन। ओम शांति दीदी। जैसे कि काम विकार का अपोजिट, मतलब उसको ठीक करने के लिए पवित्रता बहुत जरूरी है। मन बुद्धि संस्कार सभी से पवित्र, और ये तभी आएगी जब हम आत्मा आत्मा भाई भाई हैं और एक परमपिता परमात्मा की संतान है। ये सब बातों को ध्यान में रखेंगे तो हमारे मन में तो आएगा नहीं, और हमारे वृत्ति से, हमारे संकल्पों से ये वायुमंडल में भी तरंग फैलता है, तो हमारे आसपास भी इस तरह से बहुत शुद्ध प्योर वातावरण होता है। हाँ जी, बोलिए रियल मी सिस्टर। कई सिस्टर आप शेयर करना चाहते हैं? माइक ऑन है। हाँ हाँ जी, वही बोल रहा था, भाई बहन ने बोला ना, आत्मिक दृष्टि नहीं चाहिए बोले बहन। कभी भी हम आत्मिक दृष्टि से, आत्मा है, वो भी आत्मा, मैं भी आत्मा, भाई हूँ और बाबा की संतान हूँ, बाबा के बच्चे हैं। तो ये दृष्टि रहेगी तो दूसरा कुछ आएगा नहीं ना। आत्मा को देखते ही, जब भी बातें करी तभी आत्मा ही देखनी, शरीर को देखना ही नहीं। ये पक्की होने, और पवित्रता, उसमें पवित्रता अपनी पहली स्वयं की पवित्रता, मैं आत्मा हूँ ये मुझे निश्चय चाहिए, और उसे भी ऐसे ही देखना है। किसी को भी देखो, किसी से बात करो, शरीर देखना ही नहीं। और आंखों की, इसमें दृष्टि वही विकारी के लिए दृष्टि क्या है, आंखों से ज्यादा होता है ना, देख के ही भूल जाते हैं। तो आंखों का अपने पवित्र रखना, आंखों पर कंट्रोल, जब भी बोला ना बाबा ने, संकल्प करके आंखों को हम अपनी कंट्रोल में रखें, कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल रहना। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए मोहनलाल भाई जी। मैं कहना चाह रहा था कि अपनी दृष्टि तो ठीक कर लें और हो जाती है। कई बार दूसरों की जो दृष्टि हमारे ऊपर गलत पड़ती है, जो अज्ञानी है, उनकी सोच, उसको कंट्रोल करने के लिए बड़ी पावर की जरूरत होती है, बड़ी मनसा शक्ति चाहिए उसके लिए। वो है प्रकृति को कंट्रोल करना, उसके लिए बड़ी पावर की, सुबह से शाम तक हमारा अगर स्थिति ठीक हो तो नहीं पड़ती उनकी, नहीं तो वो लोग ज्यादा हावी हो जाते हैं हमारे ऊपर। ओम शांति। हाँ जी। और ज्वालामुखी योग से भी हम इस विकारों से जीत सकते हैं। ओके, अभी क्रोध, क्रोध से हम कैसे मुक्त बन सकते हैं? क्रोध मुक्त, इसके लिए विधि कौन सा है? कौन सा स्वमान हमें अभ्यास करना है? ओम शांति सहन दीदी। शक्ति। शीतला, मैं आत्मा शीतला देवी हूँ। मैं शांत स्वरूप आत्मा, शांत स्वरूप स्थिति में रहने से क्रोध मुक्त होना है। मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ, तो उससे भी हम क्रोध से मुक्त रह सकते हैं। अंशा। हाँ जी।
क्रोध को कंट्रोल करने के लिए 4-5 शक्तियां सारी इकट्ठी यूज करनी पड़ती हैं। सहन करना, सामना करना, समाना, शांत रहना, ये सब इकट्ठी यूज करनी पड़ती है। 4-5 शक्तियां लगती हैं इसको क्रोध को कंट्रोल करने के लिए। हाँ जी। एक्सपीरियंस। ओम शांति। हाँ जी, वो तो है। बोलिए रियल मी सिस्टर। ओके, और कोई शेयर करना चाहते हैं? हाँ जी दीदी, एक मुरली में बाबा ने कहा है कि क्रोध हमारी ईश्वरीय संपत्ति को नष्ट कर देता है। तो हम हमेशा ध्यान रखें कि हमारी ईश्वरीय संपत्ति नष्ट हो रही है क्रोध करने से, तो इससे भी हम क्रोध से बच सकते हैं। ईश्वरीय संपत्ति जैसे कि ज्ञान, गुण, शक्ति सब नष्ट हो जाते हैं क्रोध के चक्कर में। सारी कमाई चट हो जाती है। और बाबा इसको कहते हैं ना, चौथी मंजिल से जैसे नीचे गिर गया है, इतनी बड़ी बात है। तो इन सब बातों को हम स्मृति में रखेंगे तो क्रोध नहीं आएगा। हाँ जी। ओके। ओके, अभी समय भी हो रहा है। मोह, मोह के बारे में कोई शेयर करना चाहते हैं? हाँ जी। कैसे? बच्चों के साथ ज्यादा होता है। अगर हमारा हिसाब किताब क्लियर टाइमली हो जाए तो हमारा मोह खत्म होने लगता है। जो जो देना है उनको, जो जो चुकाना है, जो डिमांड है उनकी टाइमली टाइमली अगर पूरी करते, हिसाब किताब, बहन भाई हैं, वो चुकता होता जाए तो वो मोह खत्म होने लगता है धीरे धीरे। वैसे कोशिश भी करनी पड़ती ज्ञान योग से। ओम शांति। लोभ हाँ के जी। लिए इच्छाओं पर दमन। हाँ जी, और बाबा से सर्व संबंध हमें निभानी है, तभी हम मोह से मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि यही है ना हमारा अंतिम पेपर, नष्ट मोह स्मृति लब्धा। तो इसके पे हमें अभ्यास करनी है। और कोई शेयर करना चाहते हैं? हाँ। बोलिए क्रोध, रियल में से। मोह के बारे में, मोह जब भी रहता है, बाबा ने परसों एक मुरली में बोला था कि संबंध रखना है, बंधनों में रखना है। जब भी हम मोह, नाती पोती और बच्चियों की बड़ी मोह है, उनके संबंध रखना है, उनके साथ अच्छे से हम व्यवहार अच्छा करना है। लेकिन उनके बंधन में अड़कना नहीं है कि मुझे वो चाहिए, बच्चे वो पोता चाहिए, उसके साथ रहना है, उसके साथ ज्यादा अटैचमेंट करना है, उससे थोड़ा सा दूर रहना है। तो परसों ये मेरे साकार मुरली में कहा था बाबा ने, बंधन में मत बंध जाओ, संबंध रखो, बस ये कर सकते हैं। ओम हाँ शांति। जी, बोलिए तारा सिस्टर। जी और ऐसे सोचे कि जो भी बच्चे हैं, भाई बहन, सब कोई भी मेरा नहीं है, कुछ भी मेरा नहीं है। क्योंकि पहले मैं अपने बेटी के लिए बहुत मोह रखती थी और उसके बहुत फिक्र करती थी, बहुत वरी करती थी। लेकिन जब बाबा मिला तो फिर हमारा अपना सर्व संबंध हम बाबा में लगा दिया। अब मैं बोलती हूँ कि वो भी बाबा की बच्ची है, तो मेरा मोह चला गया। ओम शांति। हाँ जी, अभी समय भी हो रहा है। भाई जी पोल रेस कीजिए। और अभी 6 सिद्धियां बचा है, हम नेक्स्ट बफर डे में डिस्कस करेंगे। आप सभी ने बहुत अच्छे रीति से चिंतन शेयर किया है। अभी आज का होमवर्क भी हम यही लेंगे कि संकल्प को 1 सेकेंड में जहां और जैसे ठहराना चाहे ऐसे ठहराए, संकल्प को अपने वश में करना है। सो इसके लिए हमें हर रोज ड्रिल का अभ्यास करनी है। कौन सा भी एक ड्रिल, आकारी, साकार, निराकारी का, 5 स्वरूप का, कौन सा भी ड्रिल अभ्यास है, आत्मिक स्थिति का, कौन सा ड्रिल अभ्यास करनी है।
सो हमारा फाइनल पेपर के लिए हमें प्रिपेयर करनी है। So, ओम शांति। अभी हम बाबा के याद में बैठेंगे। अभी हम जो 6 सीढ़ियों के बारे में अभी हम डिस्कस किए ना, तो उसके बारे में आप चिंतन कीजिए। कौन से भी एक विधि को अपनाइए। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। या सिस्टर बोलिए सिस्टर। दीदी अव्यक्त वाणी होती है ना अंकित। ये टाइम पे? अव्यक्त हाँ जी वाणी सिस्टर। होती है ना टाइम पे? नहीं तो नहीं, आज कल बफर अव्यक्त डे है ना। हाँ कल है, आज ओके सैटरडे बफर डे है। ओके, तो संडे हाँ को रहेगी। हाँ संडे रहेगी। ठीक है दीदी। हाँ जी। ओम शांति। आप सभी को दिल से थैंक्स। गुड नाइट। शुक्रिया दीदी, शुक्रिया बाबा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। थैंक यू दीदी, शुक्रिया बाबा।